चूँकि जो मैं आपको स्टार्ट पे बता रही हूँ ये चीज़ें, तो मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था काई-स्क्वायर गुडनेस और फिट टेस्ट के हवाले से मैंने आपको बताना है कि काई-स्क्वायर जो है वो किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है और पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी उसमें ये बताऊँगी कि हमारे पास कुछ होते हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट जो होते हैं हमारे पैरामीट्रिक होते हैं, कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं वो इस सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं जब हमारा जो डाटा जो है वो नॉर्मेलिटी की अजम्पशन को फुलफिल करता है। जब हमारा डाटा नॉर्मेलिटी की अजम्पशन को फुलफिल करता है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं, और अगर हमारा डाटा नॉर्मेलिटी की अजम्पशन को फुलफिल नहीं करता तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। अब जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो तो आपने पढ़े हुए हैं, क्योंकि आपने जी टेस्ट पढ़ा, टी टेस्ट पढ़ा, दैट इज अनोवा, दैट इज द पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये पैरामीट्रिक मैंने आपको पढ़ा तो दिया, बट ये पैरामीट्रिक टेस्ट तब यूज़ करते हैं अगर हमारा जो डाटा होता है वो नॉर्मेलिटी अजम्पशन को फुलफिल कर रहा होता है। नॉर्मेलिटी अजम्पशन को फुलफिल करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो हमारी वो कंडीशन फुलफिल होती है देन हम उन टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ टेस्ट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, या अगर हमारे पास काउंट डाटा होता है उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो होता है इसमें ये दोनों चीज़ें पैरामीट्रिक टेस्ट में भी यूज़ हो सकता है और नॉन पैरामीट्रिक में। अगर आपकी डाटा की नॉर्मेलिटी की अजम्पशन फुलफिल नहीं होती है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है या फुलफिल होती है, इन बोथ सिचुएशंस यू कैन यूज़ द काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. So what is the chi-square goodness of fit test? Chi-square goodness of fit test is non-parametric test that is used to find out how the observed values of the given phenomena is significantly different from the expected values. आपने chi-square के numericals किए, आप वहाँ पर क्या करते हैं कि observed value और एक्सपेक्टेड वैल्यूज का डिफरेंस लेते हो और आप ये देखते हो कि वो कितना सिग्निफिकेंटली डिफर है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इन काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट द टर्म गुडनेस ऑफ फिट इज यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन विद द एक्सपेक्टेड probability distribution. In simple words, in chi-square is used when you have the observed frequencies, observed और expected frequencies का जो डिफरेंस होता है उसमें वो जो है ना chi-square जो है हमें डिफाइन करता है। What is the procedures involved in the chi-square test? In chi-square test, later on testing of hypothesis में भी यही procedures होते हैं, सिर्फ ये difference होता है कि test statistics जो होता है वो change हो जाता है। So first of all, formulate a null and alternative hypothesis कि आपने सबसे पहले जो है वो chi-square test के अंदर अपना null और alternative hypothesis को define करना होता है। ठीक है, आपने ये डिफाइन करना है व्हाट इज योर नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस हम इसका किस तरीके से लेते हैं कि देयर इज द association between the variables, there is no association कर लें, या सिंपल आप ये कह दें कि there is the variables of the classifications are independent, कि जो variables हैं classification के वो independent हैं। और जब आप H1 ये रखते हैं तो आप लोग कहते हैं there is the no association या there is the no independence, there is no classification of independence। जब independence नहीं होंगे तो इट्स मीन कि जो हमारा H1 होगा वो क्या होगा, एक दूसरे associated होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लोग H1 की बात करें देयर इज द रिसर्च हाइपोथेसिस जो आपकी रिसर्च होती है, और जब हम chi-square की बात करेंगे तो हम कहेंगे द वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। नंबर सेकेंड है चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से मुराद है कि यहाँ पर आपने अल्फा जो होता है वो अल्फा लेना होता है, या तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होता है अल्फा इज इक्वल टू 5%, 1% समथिंग एल्स, या अगर नहीं गिवन होता तो बाय डिफॉल्ट आपने 5% जो है वो लेना होता है। द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज यूज, क्या टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यूज होती है, chi-square से। सी मतलब कैलकुलेटेड, किस तरह से आप chi-square को कैलकुलेट करते हो, इज इक्वल टू समेशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। नाउ OI इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड EI इज द ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, इज इक्वल थिंग्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय EI, यानी पहले आपने OI में से EI को माइनस करना है, देन आपने उसका स्केयर करना है और बाद में उसको डिवाइड करना है। एंड द फोर्थ स्टेप इज
determine the critical region which depends upon alpha and degree of freedom। आपने अपने critical region define करना होता है, और critical region define करने के लिए क्या होता है कि जो आपका depend कर रहा होता है अल्फा पर, जाहिर है आपने critical region तभी define करेंगे ना कि आपका अल्फा की वैल्यू की है, और जो आपकी अल्फा की वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैच करके आपने अपने वैल्यू देखनी है, और फिर आपने अपने क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करना होता है। आप ऐसे ही करते हैं ना डिफाइन, जब आप कर रहे होते हैं काई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू, तो काई स्केयर में जब आपने ग्रेटर कर रहे होते हो कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो आप क्या करते हैं कि अगर 5% है तो 5% को आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में, और फिर आप उसकी वैल्यू को जो डिफाइन करेंगे, यहाँ इनको वर्बली ये डिफाइन किया हुआ है। कंप्यूटेड द वैल्यू, नंबर 5 स्टेप है कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ काई स्केयर की वैल्यू को आपने कंप्यूट करना है कि काई स्केयर की वैल्यू क्या निकलती है। नंबर 6 है रिजेक्ट एच नॉट इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काई स्केयर एक्सीड्स द काई स्केयर टेबल वैल्यू अगेंस्ट द एप्रोप्रिएट एवरेज ऑफ फ्रीडम, अदरवाइज एक्सेप्ट। काई स्केयर में चूंकि हमारे क्रिटिकल रीजन की एक ही सिचुएशन बनती है, काई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर आपकी वैल्यू काई स्केयर की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर कर जाती है, ठीक है, टेबल वैल्यू से, तो हम उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर देते हैं, अदरवाइज हमने उसको एक्सेप्ट करना होता है। The most important the properties of the chi-square, जो main properties होती हैं, the chi-square has the following properties। number first है the chi-square is continuous distribution ranging from 0 to plus infinity। chi-square जो है वो बेसिकली हमारे पास continuous distribution होती हैं। हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि कुछ हमारे पास discrete distributions होती हैं, कुछ हमारे पास continuous distribution होती हैं, ठीक है ना। continuous में हमने normal distribution भी पढ़ा था, normal distribution is also the continuous distribution in same situation, chi-square is the continuous distribution। उसकी रेंज क्या होती है, जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, चाहे वो डिस्क्रीट होगा चाहे वो कंटिन्यूस होगा, तो उसकी रेंज होगी। तो जब मैं रेंज की बात करूंगी तो काई स्केयर की रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। नंबर सेकंड है द मीन ऑफ द काई स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखें जो काई स्केयर, जब आप डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, जैसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन निकाला था एंड देन हम उसका वेरिएंस भी निकाला था, सो सेम एज इट इज हमारा जो मीन होगा वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। व्हाट इज द n? n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या है, जो उसका मीन होगा, जितनी आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो हमारा उसका मीन जो होगा वो 2 होना चाहिए। अगर हमारा जो वेरिएंस है, वेरिएंस जो होगा वो काई स्केयर का कितना होगा, 2n, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी अगर आपका 2 है, मीन उसका 2 निकलेगा, अगर मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो मेरा उसका मीन 2 निकलेगा, और जब उसकी वेरिएंस की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये जस्ट थ्योरेटिकली है, इसका न्यूमेरिकली प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल जो है वो इंक्लूड नहीं है, प्रूफ इंक्लूड नहीं है। The curve of the chi-square is positively skewed, the skewness decreases as the n increases। जो chi-square जो होती है वो positively skewed होती है। ये मैं बता देती हूँ कि positively और negatively skewed में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात है कि जब भी हमने लास्ट में भी बात की थी कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड जो होता है वो क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं, दैट इज़ द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, हम बेसिकली उन पर कुछ भी यूज़ करके हम कहते हैं कि उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या नॉर्मेलिटी को फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं काई स्केयर की बात करती हूँ तो काई स्केयर क्या होता है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। देखेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है, लेकिन साथ में वो ये क्या कह रहे हैं, दैट इज काई स्केयर की जो ओरिजिनल शेप होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज, थर्ड और फोर्थ पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली सेम है कि आप एन को इंक्रीज करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली जो होता है इनके सॉरी स्क्यूड होना शुरू हो जाएगा। आप एन इंक्रीज करते जा रहे हैं, और अगर आपका एन जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो नॉर्मेलिटी को टच करना शुरू कर दे, सॉरी इन्फिनिटी को टच करना शुरू कर दे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हमारा काई स्केयर जो है वो नॉर्मेलिटी को टच करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी अगर मेरा एन जो है वो बढ़ता जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी शेप जो है वो इस तरह से हो जाएगी। यहाँ मैंने डिफरेंट शेप्स को दी हुई है। देखें, जब मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था तो 1 पर देखें इसकी शेप ये बनी हुई है,
ठीक है। जब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 था तो ये बनी हुई थी, लेकिन जब मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हुआ तो उसकी शेप किसी हद तक जो था नॉर्मेलिटी चलेगी। अब जैसे जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो ये नॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू कर देगा। यानी एज एन इंक्रीजेस, वैसे जो पॉजिटिवली मैंने आपको पहले कहा था कि जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेसिक शेप हो दैट इज द पॉजिटिवली स्क्यूड, लेकिन जैसे जैसे आप अपने एन को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो आपका जो है आपका जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे वैसे वो नॉर्मेलिटी को टच करना शुरू हो जाएगी। मैंने आज के जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको काई स्क्वायर जो है काई स्क्वायर की डेफिनेशन बताई है, काई स्क्वायर का फार्मूला बताया। आई एम श्योर कि आपको फार्मूला भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि आपने इसके न्यूमेरिकल्स पहले कर लिए हैं। न्यूमेरिकल्स करवाने का मकसद ये होता है कि आप बाद में जो है उसको आपको थेरी को समझने में जो है ना वो आसानी हो जाए। तो मैंने आज जब आप इसको थेरी कराई है, जब मैंने इसके फार्मूलाज करवाए हैं तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इससे हमारी बस बेसिकली क्या मुराद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है कि आपसे सिंपल इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू बी आस्क्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट द रेंज ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द 0 to infinity, या in short words you have to be asked about what is the mean and variance of the chi-square distribution. In simple words, in short words you have to be asked what is the mean and variance of the chi-square distribution. So, simply you have to say that chi-square mean is the n and chi-square variance is the 2n. It is a very short question. आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी short questions लेके जा सकते हैं। जनरल terminology, in general terminology you have to be asked about what is the shape of the chi-square distribution. The shape of the chi-square distribution is the positively skewed. In other words, you have to be asked in which situation the chi-square distribution is convert to the normal distribution. So the answer is that when you have to increase the number of degrees of freedom, then it becomes then it tends to the normal distribution. These are the basic questions जो मैंने आपको बताए कि किस तरह से questions इसमें से बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, आप कुछ भी इसमें बना सकते हैं, कुछ भी इसमें देख सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, ठीक है, यू कैन आस्क मी।